जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन सेकंड ईयर के लास्ट के जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था हॉकी के जनरल कवानीन और फाउल्स के बारे में। तो उसके बाद आज हमने जी जो पढ़ना है हॉकी के अंदर वो हमने पढ़ना है बुली के बारे में। तो हम सबसे पहले बुली के बारे में पढ़ते हैं कि बुली होती क्या है, बेसिकली कब दी जाती है और कैसे लगाई जाती है। डियर स्टूडेंट, जो बुली है वो उस वक्त लगाई जाती है, उस वक्त दी जाती है जब दोनों टीमों के खिलाड़ियों का, हमलावर टीम और दिफाई टीम, उनके खिलाड़ियों का आपस में बैक वक्त फाउल हो। दोनों टीमों के खिलाड़ियों का आपस में मुश्तरका बैक वक्त फाउल हो, तो उस वक्त जो खेल का आगाज़ किया जाता है वो किया जाता है बुली के ज़रिए। या अगर बॉल फट जाए तो दोबारा जो खेल का आगाज़ किया जाता है वो भी बुली के ज़रिए किया जाता है। अब बुली जो है उसका लगाने का तरीका क्या है जी, कि बुली के लगाने का जो तरीका है वो ये है कि बॉल जो है जिस जगह बॉल फटती है या जिस जगह से दोनों टीमों के खिलाड़ियों का फाउल होता है उस जगह बॉल को साकिन रख के दोनों टीमों के जो खिलाड़ी होते हैं वो उसके साथ खड़े होते हैं अपने अपने एरिया की तरफ। ठीक है जी, अपने एरिया की तरफ खड़े होते हैं और उनकी जो पुश्त होती है वो अपनी टीम की तरफ होती है और उनका जो मुंह होता है मुखालिफ की टीम की तरफ होता है। साकिन होते हैं, जो हॉकी स्टिक्स हैं उनकी वो भी साकिन होती हैं और ज़मीन के साथ रखी होती हैं। रेफरी विसल बजाता है, विसल बजाने पे जो दोनों टीमों के खिलाड़ियों का है वो आपस में बॉल के ऊपर अपनी स्टिक लेके आते हैं और आपस में टकराते हैं। ये अमल वो 3 मरतबा दोहराते हैं। दोहराने के बाद जब तीसरी मरतबा वापस में हॉकी स्टिक को टकराते हैं, टकराने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी बॉल छीनने की कोशिश करते हैं और जो खिलाड़ी बॉल छीन लेता है वो खेल का आगाज़ कर लेता है। इस दौरान किसी टीम के खिलाड़ी को इजाज़त नहीं होती कि वो दूसरी टीम के खिलाड़ी की स्टिक के ऊपर स्टिक मारे, ये कतई इजाज़त नहीं होती। उसके बाद खेल का बाकायदा आगाज़ हो जाता है। ये है जी बुली। उसके बाद हमने इसकी सज़ा पढ़ी है कि इसकी सज़ा क्या है जी। बुली के वक्त अगर कोई खिलाड़ी कोई फाउल करता है तो इससे दूसरी टीम को जो है फ्री हिट दी जाती है। यानी अगर बुली लगाते वक्त, बुली स्टार्ट करते वक्त दोनों टीमों के किसी एक खिलाड़ी का कोई फाउल हो जाता है तो दूसरी टीम को फ्री हिट दी जाती है। ये हमने बुली पढ़ ली है। उसके बाद है जी ऑफ साइड। ये ऑफ साइड का जो कानून था ये 5 अगस्त 1996, 5 अगस्त 1996 को ये कानून ख़त्म कर दिया गया। उससे पहले ये कानून था ऑफ साइड का, अब ये नहीं है। उसके बाद ये मैच बराबर, कि अगर मैच बराबर हो जाता है तो उस सूरत में क्या होता है। मैच का जो हॉकी का जो मैच है वो 35-35 मिनट के 2 बराबर हाफ पर मुश्तमिल होता है। अगर खेल के वक्त मुकम्मल वक्त में मैच का फैसला नहीं होता तो 15-15 मिनट के 2 हाफ दिए जाते हैं। अगर मैच 15-15 मिनट के हाफ में भी बराबर रहता है तो फिर पेनल्टी शूट आउट दिए जाते हैं। पहले 5 और फिर 6 पेनल्टी शूट आउट दिए जाएंगे। अब देखें जी कि जो हॉकी का मैच है ये 2 बराबर 35-35 मिनट के हाफ पर मुश्तमिल होता है। अगर इस दौरान दोनों टीमें बराबर रहती हैं तो फिर 15-15 मिनट के 2 हाफ दिए जाते हैं। पहले 35-35 मिनट का हाफ थे, लेकिन अब उन्होंने 4 क्वार्टर हाफ में इनको डिवाइड कर दिया है, यानी कि 15-15 मिनट के 4 हाफ होते हैं। अगर इस दौरान भी मैच बराबर रहता है तो फिर एक्स्ट्रा जो है 2 मज़ीद हाफ दिए जाते हैं 15-15 मिनट के। अगर इन 2 हाफों में भी किसी टीम से गोल नहीं होता और खेल बराबर रहता है तो फिर क्या होता है कि फिर जो है इनको दोनों टीमों को पेनल्टी शूट आउट दी जाती हैं। पेनल्टी शूट आउट पहले 5 दी जाती हैं, अगर खेल फिर भी बराबर है तो फिर 6 मज़ीद पेनल्टी शूट आउट दिए जाते हैं। ठीक है जी, ये मैच बराबर होने की सूरत में ऐसा फैसला किया जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट ये है कि अगर पेनल्टी शूट दिए जाते हैं तो पेनल्टी शूट बेसिकली होते क्या हैं जी। पेनल्टी शूट आउट ये हैं कि अगर मैच दोनों टीमों का बराबर रहता है, पहले 2 हाफों में भी और फिर 2 हाफ अगले में भी मैच बराबर रहता है, तो फिर जो मैच का फैसला होता है वो पेनल्टी शूट आउट पे होता है। पहले 5 पेनल्टी शूट आउट दी जाती हैं। अगर इस दौरान कोई भी टीम गोल नहीं कर सकती
तो फिर क्या होता है, फिर दोनों टीमों को 6-6 मज़ीद जो है पेनल्टी शूट आउट दिए जाते हैं। अब पेनल्टी शूट आउट लगाने का तरीका क्या है जी? पेनल्टी शूट आउट लगाने का तरीका ये है कि दोनों टीमों का एक खिलाड़ी एक साइड से पेनल्टी शूट लगाने के लिए आएगा और दिफा करने के लिए गोलकीपर, दूसरी टीम का गोलकीपर वो आएगा। अब गोलकीपर जो है वो अपने पोल के अंदर खड़ा होगा, गोल के अंदर खड़ा होगा, और जो पेनल्टी शूट आउट लगाने वाला है वो क्या है जी कि वो 22.90 मीटर की सर्कल का जो है 22.90 मीटर की लाइन के ऊपर बॉल को रखेगा और वहाँ से वो खुद ही बॉल को लेके आगे की तरफ बढ़ेगा, और उधर से कीपर जो है दिफा करने के लिए वो आगे की तरफ बढ़ सकता है, वो आगे भाग के आएगा। जो खिलाड़ी होगा वो कीपर को डॉज करेगा, किसी भी तरीके से कीपर से बॉल आगे लेके बॉल को गोल के अंदर फेंकेगा। अगर बॉल जो है गोल के अंदर चली जाती है तो फिर गोल का सफ़र होगा, अगर बॉल गोल के अंदर नहीं जाती तो उसका वो एक पेनल्टी शूट आउट मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह फिर दूसरी इस तरह जो है 5 पेनल्टी शूट आउट लगाए जाएंगे दोनों टीमों की तरफ से। अगर फिर भी फैसला नहीं होता है फिर 6-6 पेनल्टी शूट आउट मज़ीद दिए जाएंगे। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। मैं इसको दोबारा रिवाइज़ करता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था बुली के बारे में कि बुली क्या है और बुली कैसे लगाई जाती है। बुली जो बेसिकली है, अगर खेल के दौरान बॉल फट जाती है या दोनों टीमों के खिलाड़ियों का, दिफाई टीम और हमलावर टीम, दोनों टीमों के खिलाड़ियों का बैक वक्त इकट्ठा फाउल होता है, तो जिस जगह से फाउल होता है या जिस जगह बॉल फटता है उसी जगह से दोनों टीमों के जो खिलाड़ी होंगे अपने अपने एरिया की तरफ खड़े होंगे और उनका जो मुंह होगा वो मुखालिफ की सिमत में होगा। दोनों खड़े होंगे, साकिन होंगे, और जो बॉल है इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान बॉल को साकिन हालत में रखा जाएगा। इन दोनों की जो हॉकी स्टिक्स हैं वो बॉल के साथ होंगी, ज़मीन के साथ टच होंगी और साकिन होंगी। उसके बाद जब रेफरी विसल बजाएगा तो क्या होगा कि जी दोनों खिलाड़ियों का जो हॉकी स्टिक हैं वो ऊपर की तरफ लाएंगे और आपस में टच करेंगे। एक मरतबा करेंगे, फिर दूसरी मरतबा फिर टच करेंगे, फिर तीसरी मरतबा दोबारा टच करेंगे। उसके बाद जो है बॉल छीन के आगे तरफ भाग पड़ेंगे। ये है बुली लगाने का तरीका। उसके बाद हमने पढ़ा था इसकी सज़ा कि अगर बुली लगाते वक्त कोई किसी टीम का खिलाड़ी कोई फाउल करता है तो क्या होगा कि दूसरी टीम को फ्री हिट दी जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑफ साइड। ऑफ साइड जो है ये कानून 5 अगस्त 1996 से पहले तक लागू था। 5 अगस्त 1996, 5 अगस्त 1996 को ये कानून ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद हमने पढ़ा था जी मैच के बराबर होना, कि अगर मैच बराबर होता है तो उसके बाद मैच का फैसला कैसे होगा। तो जब अगर मैच बराबर होने की सूरत में दोनों टीमों को जो है पहले 2 हाफ जो है उसमें मैच बराबर होता है 35-35 मिनट के हाफ में, तो फिर क्या होगा कि मज़ीद उनको 2 हाफ 15-15 मिनट के दिए जाएंगे। अगर उसमें मैच बराबर रहता है तो फिर 5-5 पेनल्टी शूट आउट दिएंगे। अगर 5-5 पेनल्टी शूट आउट में भी मैच का फैसला नहीं होता तो फिर मज़ीद 6-6 पेनल्टी शूट आउट मज़ीद दिए जाएंगे। ये था पेनल्टी शूट आउट। अच्छा, पेनल्टी शूट आउट अब हमने पढ़ना है जी पेनल्टी शूट आउट कि पेनल्टी शूट आउट क्या है। मैच के बराबर रहने की सूरत में दोनों टीमों को 5-5 पेनल्टी शूट आउट दिए जाएंगे। अगर फिर भी मैच का फैसला नहीं होता तो फिर मज़ीद 6-6 पेनल्टी शूट आउट दिए जाएंगे। अब पेनल्टी शूट आउट लगाया कैसे जाता है? पेनल्टी शूट ऐसा लगता है कि एक खिलाड़ी जो है एक टीम की तरफ से पेनल्टी शूट आउट लगाने के लिए आता है और दूसरी टीम का जो गोलकीपर होगा वो दिफा करने के लिए गोल के अंदर खड़ा होगा। रेफरी विसल बजाएगा तो बॉल जो है वो 22.90 मीटर की लाइन के ऊपर सेंटर में रखी होगी। वो खिलाड़ी वहाँ से लेके दौड़ेगा गोल की तरफ, गोल पोस्ट की तरफ, और कीपर जो है वो दिफा करने के लिए गोल पोस्ट छोड़ के आगे की तरफ दिफा करने के लिए निकलेगा। इस दौरान जो हमलावर खिलाड़ी है वो किसी तरह गोलकीपर को डॉजिंग करके बॉल को गोल के अंदर फेंकेगा। अगर बॉल गोल के अंदर चली जाती है, गोल पोस्ट क्रॉस करके अंदर चली जाती है, गोल लाइन क्रॉस कर जाती है, तो फिर गोल सफर होगा। अगर बॉल गोल लाइन को क्रॉस नहीं करती, किसी और तरफ चली जाती है, तो फिर क्या होगा, उसका एक पेनल्टी शूट आउट मुकम्मल हो जाएगा। ये है पेनल्टी शूट लगाने का तरीका। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।